बंगला बगीचा विस्थापन नियमों में संशोधन व सरलीकरण समेत अन्य 3 मुद्दों को लेकर नगरपालिका परिषद द्वारा बुधवार को बंगला नंबर 60 परिषद हॉल में नगरपालिका परिषद का खास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कुछ मुद्दों पर पार्षदों ने अपने सुझाव रखे तो कुछ मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ गए, जिसके चलते नपा अध्यक्ष ने सम्मेलन को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान लीज नवीनीकरण के मामले में अड़ंगा अड़ाने की बात को लेकर स्कीम नंबर 36A की महिलाओं ने पार्षद योगेश प्रजापति का घेराव कर लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सम्मेलन में एक बार फिर नपा इंजीनियर्स पर उदयपूर्ति के आरोप भी पार्षदों ने लगाए हैं। वहीं चलते सम्मेलन में भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बुधवार को हुए परिषद सम्मेलन में बंगला बगीचा व्यवस्थापन नियमों में संशोधन और सरलीकरण संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के लिए रखा गया था, जिस पर पार्षदों के सुझाव मांगे गए। इस मुद्दे को लेकर पार्षदों ने अपने विचार रखे, जिसमें लिंक रजिस्ट्री नहीं मांगी जाने पर 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट पर 0%, 3000 स्क्वायर फीट प्लॉट पर 1% और 5000 स्क्वायर फीट प्लॉट पर 2% की राशि रखने, वसीयत को मान्य किए जाने, वार्षिक लीज रेंट कम किए जाने और माफियाओं का कब्जा बंगला बगीचा से हटाने समेत खाली पड़े भूखंड नगरपालिका के आधिपत्य में लेने, पट्टे की समय सीमा तय करने जैसे सुझाव शामिल किए गए। परिषद में आवारा श्वान हेतु शेल्टर हाउस निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। इसी प्रकार नगरपालिका स्वामित्व के पुराने हॉट मैदान में ऑफर आमंत्रित उपरांत पारित प्रशासन संकल्प मध्य प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने और पूर्व प्राप्त पर विचार के लिए रखे गए थे, जिसमें एक न्यायालय में विचाराधीन दुकान को छोड़कर 3 अन्य दुकान जिनका पेमेंट लेन देन बकाया और 15 दुकानों की उचित मूल्य पर नीलामी विधि किराए पर सभी पार्षदों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इसी प्रकार चौथा और अंतिम मुद्दा लीज नवीनीकरण हेतु नीति निर्धारण का रखा गया था, जिसमें पार्षदों ने कहा कि भवनों पर लीज न लेते हुए भूखंडों की लीज ली जाए। प्रकरण में MOS के उल्लंघन की टीम अलग रखी जाए। 90 दिन के अंदर लीज नवीनीकरण के प्रकरण जल्द से जल्द निपटाए जाए। MOS उल्लंघन और अतिक्रमण के लिए अलग दस्ता बनाया जाए जैसे मुद्दे भी रखे गए। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने 1500 स्क्वायर फीट भूखंड को MOS के उल्लंघन के दायरे से मुक्त रखने के लिए परिषद संकल्प पारित किया है, जिसे आगे भेजा जाएगा। जी, आज बहुत ही जो हमारे जो 4 मुद्दे थे, जो शहर हित के मुद्दे थे, उन पर चर्चा की गई। बंगला बगीचा समस्या से हम चाहते हैं कि जो उसमें विसंगतियां हैं उसके निराकरण के लिए जो हमने लोगों सबसे हमारे जो पार्षद भाई हैं, बहनें हैं, उनसे प्रस्ताव मंगाए कि उनका क्या सोच है, और उस विषय में भी हमने एक पूरा मसौदा तैयार करके हम आगे शासन में भोपाल भेजेंगे, ताकि उसमें जो विसंगतियां हैं सुधार किया जा सके और जो भी संशोधन है जो अपेक्षित है वो हो जाए। मैडम, छठी बैठक में ये प्रस्ताव आने की क्या बात है? आपने सुझाव भी मांगे, भेज के जो भी है उसको फाइनल करने में क्यों देरी हो रही है? जी, मैं CM साहब से तो जब हमारी परिषद बनी थी तब 1 महीने के बाद ही जाके हमने उनको इस विषय में अवगत कराया, और एक प्रस्ताव मैं उनको पहले भी दे चुकी हूँ। चूँकि जो प्रस्ताव है वो लगभग यही है कि सब ये चाहते हैं कि पंजीकृत अपंजीकृत जो है उसको जो मान्यता मिले, लीज रेंट कम हो, प्रीमियम थोड़ा सा कम कर दिया जाए, और जो एक उसमें मेन जो हमें दिक्कत आ रही है कि बंगला बगीचा व्यवस्थापन कानून के अंदर जो लिंक रजिस्ट्री मांगी जा रही है वो भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो ये 3-4 जो मेन विषय अगर सरलीकरण हो जाएगा तो बहुत सारे जो व्यवस्थापन के जो अटके हुए मामले वो सॉल्व हो जाएंगे। हाट मैदान को लेकर किस तरह का प्रस्ताव आया? जी, हाट मैदान में जो 15 दुकानें थी जो शासन से जीत कर आए हैं, परिषद ने विधिवत हमने एक जो उसका विधिक राय ली है और उसको पास किया है। जो बाकी जो 4 दुकानें हैं उसके लिए भी हम चाहते थे कि परिषद से ही निर्णय हो, तो परिषद ने जो निर्णय लिया है कि एक दुकान जो हाई कोर्ट में है उसके लिए तो हमें कुछ हम कर नहीं सकते, जो 3 दुकानें हैं उनका रीटेंडर किया जाए। जी, लीज नवीनीकरण एक जो विषय था जो बहुत सालों से लंबित है, कुछ 3-4 सालों से जो 345 प्रकरण हैं वो हमारे जो भाई बहन हैं वो परेशान हो रहे थे, और हमारी ये मंशा थी कि छोटे छोटे घर हैं इनके, और MOS को उल्लंघन को लेकर जो कानून है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो हमने मध्य प्रदेश शासन से एक पूरा संकल्प हम भेज रहे हैं परिषद द्वारा कि 1500 स्क्वायर फीट से छोटे जो मकान हैं
उन पे MOS के उल्लंघन को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई ना की जावे, क्योंकि उन छोटे छोटे मकानों के लिए इतना जगह छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और एक और हमने इसमें संकल्प पारित किया है कि अब चूँकि परिषद जो लंबित मामले हैं उनको राहत देने के लिए कि लोक निर्माण विभाग जो है वो अलग से कार्रवाई करेगा, और चूँकि भूखंड जो होता है वो राजस्व डिपार्टमेंट में आता है, तो राजस्व डिपार्टमेंट लीज नवीनीकरण करेगा। जलकल के बिल को लेकर जी देखिए, अगर हम MPB से लाइट लेते हैं तो हम लाइट का पैसा देते हैं। अगर हम कोई भी सुविधा लेते हैं तो उस एवज में हमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है, ताकि उस पैसे से वापस शहर का विकास हो, और वो जो पैसा है वो जल की व्यवस्था बिठाने में ही हमें काम आएगा। तो हमारा ये सुझाव था कि जैसे 2 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो बकाया है, और जो नीमच में जलकर को लेकर एक दिक्कत है कि पैसा नहीं जमा कराया जा रहा, तो ये हमने एक डिस्कशन हुआ है। अब इसमें हमने ये बोला है कि अगर जल कनेक्शन नहीं अगर वो पे करेंगे तो शायद आगे जाके हमें ये कार्रवाई करने पे मजबूर किया होना पड़ेगा कि हमको कनेक्शन भी काटने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत पैसा बकाया है। तो एक उसमें अलग अलग राय आई है, अब देखते हैं उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। एक और बात ये मैडम कि ये मुद्दा उठा और आप कई बार चेतावनी दे चुके हैं, इसके बावजूद नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। जी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है, जैसे आपने देखा, मैंने उनको परिषद की बैठक में भी यही बोला कि आपका कर्तव्य निभाइए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और परिषद की बातों का पालन नहीं होगा तो उसके बाद हम कोई भी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो एक उनमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हमने उनको चेतावनी दी है।